नीट से आरपीएमसी तक पेपर लीक ही लीक, परीक्षा धांधली पर गिरी सरकार ने सीजेपी पर लगाया आरोप। एक वायरस और कॉकरोच जैसी पार्टियां आ रही हैं, ये देश को खोखला करने वाले लोग हैं। इन वायरस और कॉकरोच वाले लोगों को निश्चित रूप से ध्यान रखने की जरूरत है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज भारती। मैं हूं आपके साथ दीक्षिका। आप सब जानते हैं कि देश में इन दिनों कांग्रेस जनता पार्टी यानी सीजेपी सुर्खियों में बनी हुई है। नीट पेपर लीक मामले में पार्टी के संस्थापक और तमाम कार्यकर्ता पिछले कुछ दिनों से विरोध प्रदर्शन कर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। और अब आपको सुनकर हैरानी होगी कि अब एक और पेपर लीक हो गया है। जी हां, जयपुर में आयोजित आरपीएमसी परीक्षा को लेकर बड़ा विवाद सामने आया है। परीक्षा का पेपर लीक होने के आरोपों के बीच परीक्षा केंद्र पर छात्रों ने जमकर हंगामा किया है। और अब इन सब के बीच सीजेपी के प्रदर्शन को लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने सरकार का बचाव भी किया है। जी हां, उन्होंने सीजेपी पर निशाना साधते हुए उसे देश को तोड़ने वाला गिरोह बता दिया है। तेलंगाना के अपने 3 दिवसीय दौरे के तहत 29 जून को वारंगल में बीजेपी अध्यक्ष ने बूथ अध्यक्षों, आदिवासी नेताओं और छात्रों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस जनता पार्टी पर करारा हमला बोलते हुए कहा कि देश में नए वायरस और कांग्रेस जैसी पार्टियां उभर रही है, जिनका मकसद देश को बर्बाद करना है। उन्होंने कहा कि ये वही लोग हैं जो देश के टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी कार्यकर्ता इनको सबक सिखाएंगे। आप भी सुनिए क्या कुछ कहा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने। ये लड़ाई सामान्य लड़ाई नहीं है। जिस प्रकार से इस देश में एक वायरस और कॉकरोच जैसी पार्टियां आ रही हैं, ये देश को खोखला करने वाले लोग हैं। इन वायरस और कॉकरोच वाले लोगों को निश्चित रूप से ध्यान रखने की जरूरत है। ये देश के टुकड़े करने वाले गैंग के लोग हैं। इन देश के टुकड़े करने वाले गैंग के लोगों को सबक सिखाने का काम भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ही कर सकता है। मित्रों, आज पूरे विश्व में भारत का तिरंगा लहराता है, सम्मान के साथ हम आगे बढ़ते हैं, तो कहीं न कहीं भाजपा कार्यकर्ताओं का परिश्रम है, भाजपा नेता कार्यकर्ताओं की कुर्बानी है। तभी आज भाजपा इस प्रकार से विशाल देश की सबसे बड़ी पार्टी बनकर विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनी है। तो सुना आपने। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए उन्हें पार्ट टाइम पॉलिटिशियन करार दिया है। उन्होंने कहा कि राहुल बाबा पार्ट टाइम पॉलिटिशियन है, जबकि बीजेपी कार्यकर्ता फुल टाइम राजनीति और जनसेवा में लगे रहते हैं। छात्रों से बातचीत में नवीन ने कहा कि जेन ज़ी वो युवा है जो अपना करियर बनाकर देश के विकास में योगदान देते हैं, ना कि वो जो देश के संविधान और संस्कृति पर सवाल उठाते हैं। उन्होंने कहा कि देश का युवा सत्ता विरोधी नहीं है, तो ऐसे में क्या ये नेता ये कहना चाहते हैं कि युवाओं को अपने हक के बारे में बोलना ही नहीं चाहिए? अगर पेपर बार बार लीक होंगे तो युवा तो अपने हक के लिए बोलेंगे ही। ऐसे में सरकार को खुद ही इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि बार बार पेपर लीक ना हो। एक तरफ बीजेपी सीजेपी को देश विरोधी बता रही है, तो वहीं सीजेपी बार बार हो रहे पेपर लीक को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रही है। युवा वर्ग की हक के लिए बोल रही है। साथ ही शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रही है। ऐसे में आपको क्या लगता है कि देश विरोधी है तो आखिरकार है कौन? आपकी क्या राय है? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।